हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एआई जर्नी विद प्रखर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिपेंड किस पे? लिस्ट पे। ठीक है। लिस्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे एक्सेस की जाती है, कैसे हम लिस्ट में फंक्शन मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है। और बहुत सारे फंक्शन आज हम लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है वो जानने वाले हैं। तो लिस्ट की शुरुआत करने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग समझे अच्छे से तो आपके कुछ जो थॉट्स थॉट्स है सॉरी, वो लिस्ट के क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि लिस्ट मेथड, और जैसे लिस्ट मेथड होता है, ठीक है, वैसे ही कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में, कुछ मेथड्स होते हैं जो कि सेम लिस्ट की तरह काम करते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग लिस्ट के कुछ पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। देखिए, जो हम अपने कोड के अंदर अल्फाबेट वैल्यू को यूज करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू को यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अब स्ट्रिंग वैल्यू जो हमारे डिफाइन की जाती है, अगर मुझे उसे अपने कोड के अंदर डिफाइन करना है तो उसे हम तीन टाइप्स में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे पहले मैं लिख लेता हूं एक सेंटेंस, माय नेम इज प्रखर। ओके, ये हो गया हमारा सिंगल कोट्स के अंदर। और सेम ऐसे ही मैं लिख लेता हूं डबल कोट्स के अंदर। एंड अब मैं लिख लेता हूं डबल ट्रिपल कोट्स के अंदर। ठीक है। और सेम ऐसे ही अब मैं लिख लेता हूं ट्रिपल कोट्स के अंदर। ओके। तो ये हम अपने जो सेंटेंस है, ठीक है, इसको चार टाइप में हम लिख चुके हैं। अब ये देख लेते हैं कि चारों टाइप कैसे काम करते हैं, कैसे अलग है एक दूसरे से। अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देख पा रहे हो कि जो चारों का आउटपुट आया है वो सेम आया है। अब ये मत बोलिए कि यहाँ पे एक इंडेक्स ज्यादा आया है हमारा। ठीक है, एक स्पेस का यहाँ पे जो स्टोरेज है वो ज्यादा ऑक्युपाई किया है, मेमोरी हमारी आउटपुट में। तो ये हमारा नहीं होगा, ये यहाँ पे है इसलिए वहां पे शो हुआ है। तो ये हमारा कैसे काम कर रहा है, देखिए, जो हमारे सिंगल क्वाड्स होते हैं और जो हमारे डबल क्वाड्स होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं। जैसे कुछ प्रोग्रामिंग्स हैं जो अपने सेंटेंस को प्रिंट कराने के लिए सिंगल क्वाड्स का यूज करती हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग है जो अपने प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए डबल क्वाड्स का यूज करती है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग हमारी सिंगल और डबल क्वाड्स की तरह सेम काम करती है। लेकिन ट्रिपल और डबल ट्रिपल क्वाड्स की तरह वो हमारी अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे अगर मैं अपने सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो वो मैं इस डबल क्वाड्स सॉरी इस ट्रिपल क्वाड्स और डबल ट्रिपल क्वाड्स की मदद से कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये दोनों हमारे सेम सेम आए हैं। तो इन दोनों का काम जो है हमारा वो सेम ही है, इसलिए मैं एक ही को लिखता हूँ, चाहे आप उसको यूज करो चाहे आप उसको यूज करो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ पे ट्रिपल क्वाड्स का यूज करते हैं। मल्टीपल लाइन की जो आपको स्टेटमेंट लिखनी होती है तो हम वहां पे ट्रिपल क्वाड्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्लियरली यहाँ देख पाएंगे कि अगर मैं इसको मल्टीपल लाइन में लिख दूं तो ये प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन चेंज हुई है ऑटोमेटिकली, हमारी आईडीई इस बात को समझ गई। अगर मैं यहाँ पे केवल और केवल डबल क्वाड्स का यूज करूँ तो आप लोग क्लियरली देख पाते हैं कि पहले ही हमारी आईडीई एरर शो करने लगी है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली एरर शो होगा। ठीक है, इसलिए मैं फिर से इसको वैसे ही कर दे रहा हूँ जैसे था। और अगर मैं इसको प्रिंट फिर से वही ट्रिपल क्वाड्स कर दूं आपकी नोट्स के लिए, तो वैसे ही है, प्रिंट कर दिया, ये देखिए लाइन चेंज हो गई, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको लाइन अब इसमें चेंज करनी है तो आप लोग स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं उसके बारे में। एन, अब मैं किया देख रहे हैं आप लोग, जहां से मुझे लाइन चेंज करनी थी वहां पे मैं स्लैश लाइन लगाया और वहां से लाइन चेंज हो गई। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। और सेम ऐसे ही स्लैश हमारा टी काम करता है। स्लैश टी एक टेप जो एक टैब का स्पेस होता है उसको प्रोवाइड करवाता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, रन कराया, सेम ही आउटपुट आया। ठीक है। तो ये सिंगल क्वाड, डबल क्वाड्स एंड ट्रिपल क्वाड्स एंड डबल ट्रिपल क्वाड्स हमारा ऐसे काम करता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लिस्ट सॉरी स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग आप लोग देखोगे खुद ही आपको समझ में आएगा कि स्लाइसिंग हो क्या रहा है। मैं एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, मान लिया राम। ओके, और अब मैं स्लाइसिंग की मदद से एक चीज चेक करता हूँ। क्या चीज? नेम
और डॉट, सॉरी, सी, ओके, एंड देन आई प्रिंट वैल्यू। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे राम प्रिंट हुआ। ठीक है, कैसे प्रिंट हुआ? अगर मैं यही वैल्यू सेम चेंज कर दूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि आर ए हमारा प्रिंट हुआ। अब ये कैसे काम एक्चुअल में कैसे कर रहा है? तो ये ऐसे काम कर रहा है कि हमारा जीरो इंडेक्स को वैल्यू को लिया, ठीक है, जीरो, वन, ओके, तो ये हमारी जीरो से वन तक की वैल्यू को लिया। अभी आप लोग इंडेक्सिंग समझ ही रहे हो कि हमारे आर पे इंडेक्स जीरो है, ये वन है, ये टू है। अभी इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे जीरो, वन एंड टू, ठीक है। टू यहाँ पे हम डिफाइन किए है, स्टार्टिंग वैल्यू मैंने नहीं डिफाइन की है। स्टार्टिंग वैल्यू इसलिए डिफाइन की क्योंकि जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि हमें स्टार्टिंग से करना है। ठीक, अगर मैं इसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूं और बता दूं कि कैसे वैल्यू कहाँ पे स्टोर होती है, तो वो ये होगी एस टी आर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू, ओके, एंड देन एंडिंग वैल्यू एंड देन स्टेप। अभी स्टार्टिंग और एंडिंग आपको समझाता हूँ, स्टेप बाद में समझाता हूँ, ठीक है, वो अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारा ऐसे काम किया। अभी सेम मैं इसको दे देता हूँ जो मेरा वेरिएबल था, एंड स्टार्टिंग वैल्यू मेरी जीरो है एंड एंडिंग वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ थ्री, जो कि है ही, एंड प्रिंट मैं कर देता हूँ एक और चीज। अभी देखिए तीनों का मतलब सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन काम जो होगा वो अलग अलग होगा। जीरो, रन कराया मैं, देख रहे हैं आप, राम, राम और राम, ये तीनों चीज हमारी सेम आउटपुट जो हमारा क्रिएट करा रहा है। कैसे? इस स्टेटमेंट का मतलब है सबसे पहले वाली का कि यहाँ पे हमने कोई स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारा पाइथन है वो समझ गया कि भाई हमें स्टार्टिंग से वैल्यू को लेना है और एंडिंग तक जाना है। तो आप लोग कहोगे जीरो, वन एंड टू, टू इंडेक्स तक ही आइए, लेकिन थ्री, हम थ्री को क्यों लिए? क्योंकि एंडिंग से एक कम वैल्यू तक ही वो उसको डिफाइन करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू भी दी है एंड एंडिंग वैल्यू भी दी है। तो आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग अगर दोनों वैल्यू देंगे तो आपकी भी लिए अच्छा होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी, और पाइथन कोड को भी समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू भी मैंने दे दी और एंडिंग वैल्यू भी मैंने दे दी। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग वैल्यू दी लेकिन एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ गया कि हमें एंडिंग पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अगर मेरी स्टेटमेंट कुछ बड़ी होती तो वो एंडिंग पॉइंट तक जाता, पूरी स्टेटमेंट को प्रिंट कराता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो ये समझ गया कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है, और यहाँ पे मैंने एंडिंग वैल्यू नहीं दी इसलिए इसने समझ गया कि हमें एंड तक जाना है, ठीक है, एंड पॉइंट तक जाना है। और यहाँ पे मैं दोनों चीज डिफाइन किया हूँ इसलिए क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेप कैसे काम करता है। नेम जीरो एंड थ्री एंड टू ले लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं आर और एम, ए कहाँ गया भाई? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वन और टू, टू के बाद हम एक को गायब कर दिए। इसका मतलब ये है कि जीरो एंड वन, मतलब एक के बाद दूसरी वैल्यू को क्या कर दो, स्किप कर दो। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में रेंज फंक्शन में पढ़ा था कि एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू को स्किप करके फिर आगे चलो, तो वैसे ही सेम यहाँ पे ये काम कर रहा है। अगर मैं कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दूं, ठीक है, मान लिया कुछ बड़ा ले लेता हूँ, अपना नाम ही लेता है, ठीक है, प्रकट, और इसकी एंडिंग वैल्यू क्या आएगी, वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो मैं सेवन लिखता हूँ, एक ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम, और स्टार्टिंग में भी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम मैं सेवन करता हूँ, प्रिंट कराया। आप लोग देख रहे हैं इन तीनों का मतलब सेम है, लेकिन इसका पी ए एच आर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से शुरू करना है एक एक को छोड़ करके, पहले एक को लिया, फिर आर को छोड़ा, ए को लिया, के को छोड़ा, एच को लिया, फिर एच को ले लिया, फिर ए को छोड़ा, आर को लिया, तो ऐसे काम कर रहा है। अगर सेम मैं यहाँ पे थ्री कर दूं, तो दो दो के इंटर मतलब दो को छोड़ेगा, फिर एक को लेगा, फिर दो को छोड़ेगा, फिर एक को लेगा। जैसे पी को लिया, आर और ए को छोड़ा, के को लिया, फिर एच और ए को छोड़ा, आर को लिया। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये जो स्टेप है हमारा वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमें अपने इस स्ट्रिंग को रिवर्स पैटर्न में प्रिंट कराना है तो कैसे कराते हैं। जैसे रेंज में था भाई, सेम वैसे ही है, और सेम ऐसे ही मैं लिस्ट में करने वाला हूँ, ओके। जीरो, सेवन, और सॉरी,
मुझे तो प्रिंट कराना है रिवर्स पैटर्न है, तो मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग वाली। मैं करूंगा, अब लोग देख रहा है RAHKAND ARP, तो ये मेरा रिवर्स जो था नेम का वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस जो मेथड्स हैं हमारे वो जान लेते हैं क्या होते हैं। जैसे जैसे कि ले लेते हैं स्ट्रिंग। मैं अपना नेम डिफाइन ही कर चुका हूं, तो मैं लेता हूं लेन ब्रैकेट में नेम। ओके, और अगर मैं जैसे प्रिंट कराऊं तो लेन फंक्शन, लेन मेथड हमारा क्या करता है, फंक्शन वो लेंथ बता देता है कि हमारी उस वेरिएबल की लेंथ क्या है। ठीक है, तो इस वेरिएबल की लेंथ मेरी कितनी है, 7 है। एक चीज और, जो हमारा स्ट्रिंग होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। भाई सारी चीजें जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लिस्ट को, सॉरी इस स्ट्रिंग को वेरीफाई करते हैं और अपने हिसाब से समझते हैं तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, वो एक को छोड़ेगी वो बात अलग है, वो रेंज फंक्शन की मदद से काम में आता है, वो चीज आपके थॉट प्रोसेस में बनी होगी। लेकिन जब हम लेंथ उसकी देखते हैं तो वो हमें टोटल वैल्यू को देखता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 0 to 7 प्रिंट कर रहा हूँ तो 0 to 7 ही प्रिंट हो रहा है। एक कम रेंज में यूज होता है, यहाँ पे भी काम में आता है लेकिन वो अलग चीज पे काम में आता है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये समझिएगा कि हमें हमेशा जो हमारी स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। ओके, ऐसे ही अब हम देख लेते हैं एक और फंक्शन अपर। ओके, अपर डॉट में अपर है, पहले लोअर देखते हैं। सॉरी, ओके, आपको चीज समझ में आया। अभी मैं इसको वैसे यूज कर रहा था आगे, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि हमारे दो चीज होते हैं, एक होता है मेथड और एक होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मेथड हमारा कैसे काम करता है, एट्रीब्यूट हमारा कैसे काम करता है। तो मेथड और एट्रीब्यूट में आप यहाँ सेम डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक मेथड है और ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो मेथड जो होता है उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ब्रैकेट के अंदर में होता है। ठीक है, लेकिन जो एट्रीब्यूट का हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा वैल्यू प्रोवाइड करवाता है वो हमेशा पॉइंट लगा करके उसको हम डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे अपर है और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिया है, इसलिए दे दिया गया है। और इसीलिए अभी जब मैं पहले ब्रैकेट के अंदर पर को लिख रहा था तो वो वहां पे नहीं आ रहा था। और अब अगर मैं यहाँ पे करूँ नेम, सॉरी, नेम डॉट लोअर देन रन, तब लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि 7 प्रखर एंड प्रखर। तो लेंथ फंक्शन हमारा उसकी लेंथ बताता है, अपर टोटल वैल्यू को अपर मतलब कि उसको कैपिटल फॉर्म में कर देता है, एंड जो लोअर फंक्शन है वो जितनी वैल्यू है उसको स्मॉल लेटर में लिख देता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, फाइंड। फाइंड हमारा कैसे काम करता है, फाइंड हमारा ऐसे काम करता है क्योंकि वो भी हमारा एक एट्रीब्यूट है। मैं ले लिया आर और अब मैं देखा, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं प्रखर वर्ड में जो हमारा आर है वो किस इंडेक्स पे है, तो वो हमारा 1 इंडेक्स पे है, इसलिए वहां पे 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच को देखूं तो ये किस में पे दिखाया, ये हमारा दिखाया, यहाँ पे देखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे हमारी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर करना है कि आप अगर स्लाइसिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, एक चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 0 से ही अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको फायदा रहेगा। फायदा इसलिए रहेगा कि बहुत सारी जगह पे हमारी 0 से ही स्टार्ट होती है, तो 0 वाली अगर आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आपके लिए अच्छा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इससे एक पॉइंट तक हम वैल्यू को असाइन करते हैं, तो 0 1 2 3 5 6 7। ओके, 0 1 2 3 5 6, सॉरी क्या हो गया, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, तो ये हमारी क्या है, टोटल यहाँ पे हमारा 6 इंडेक्स तक की वैल्यू है, जो कि हमारी टोटल जो वैल्यू है वो 7 है।
इसलिए जब हमने उसकी लेंथ चेक की थी तो वहां पे 7 आया था। और अभी मैं जब एच का इंडेक्सिंग जो पॉइंट है उसको जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है। इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि जब वैल्यू चेक करने की बात आती है, लेंथ चेक करने की बात आती है, तो वो जीरो से टोटल वैल्यू को लेता है। लेकिन जब हमें इंडेक्सिंग देखनी होती है तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी जब मैं लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी जो हमारी इंडेक्सिंग पॉइंट जो होगी वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। तो ये हमारे कुछ जो स्ट्रिंग के कुछ बेसिक फंक्शन है वो ये है, ठीक है। अभी अपर हो गया, लोअर हो गया, इन सब का जब अभी आप यूजर पासवर्ड लॉगिन जब आप सिस्टम क्रिएट कराओगे तो वहां पे ये अपर और लोअर और लेंथ का इनका सबका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रिंग आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट होती क्या है, ठीक है। तो लिस्ट हमारी क्या होती है? लिस्ट हमारी एक क्या होता है, एक डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जिसपे हम ऑर्डर डेटा और म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर करते हैं। म्यूटेबल कलेक्शन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जिसको हम म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। जो लिस्ट हमारी होती है वो हमारी क्या होती है, चेंजेबल होती है, ठीक है। उसको हम अपडेट कर सकते हैं, वैल्यूज को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फिर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं लिस्ट को क्या कर रहे हैं, अपडेट ही तो कर रहे हैं। लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, फिर से राइट तो कर रहे हैं, चेंज ही तो कर रहे हैं। तो लिस्ट हमारी क्या है, चेंजेबल है। लिस्ट के अंदर हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये सब काम होता है हमारा लिस्ट का। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लिस्ट को डिफाइन कर लेता हूँ, एल एस टी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सॉरी मैं इसका डेटा टाइप देखता हूँ, डेटा सॉरी टाइप टाइप ऑफ एल एस टी, दिस इस लिस्ट। चलिए आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी लिस्ट है। तो आप लोग कहोगे कि इसके अंदर कोई वेरिएबल क्यों नहीं डाला है, तो ये हमारी एक जो हमारी है ये एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। अब हम लोग एक वैल्यू की लिस्ट बना लेते हैं, सॉरी एल एस पी वन। हम डाल देते हैं प्रखर राम एप्पल, ओके। कुछ मैथमेटिकल वैल्यू 1 2 5 3 और बुलियन वैल्यू को भी डाल ही देते हैं कि और सॉरी ट्रू। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्लियरली देख पा रहे हो कि ये हमारा बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि लिस्ट जो है हमारा वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, जो हमारी वैल्यू कैसे लिस्ट में स्टोर करा करके उसको क्रिएट करते हैं, ये आपको दिख चुका है अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट की वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये किया जाता है एल एस टी वन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मान लिया मेरे को टोटल वैल्यू को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ टोटल वैल्यू हमारी कितनी है, 1 2 3 सॉरी, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इस चीज को मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब क्लियरली देख पा रहे हो कि मेरी लिस्ट, जैसे हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे भाई, वैसे ही तो है हमारी लिस्ट भी, हम वैसे ही प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। एक्सेस कर रहे हैं एलिमेंट्स के। अब बात करते हैं एक्सेस। तो ये तो मेरी प्रिंट कराने की बात हो गई। अब अगर मुझे एक्सेस की बात करनी है, ठीक है, तो मुझे जाना होगा इंडेक्सिंग पर। इंडेक्सिंग में जाने के लिए आपको जैसे पता था कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एक वैल्यू कम, जितना टोटल वैल्यू उससे एक वैल्यू कम, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जब मैं लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 लिख रहा हूं तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन से इंडेक्स की वैल्यू हमारी आएगी। हमारी आएगी जो फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू है, 0 1 2 3 एंड 4, ओके। तो 2 एंड 5। तो आपको एक चीज देखे, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा क्या कर रहा है, जब इसको एक्सेस करने का काम मिलता है तो ये 1 से स्टार्ट करता है। और जब इसे टोटल वैल्यू को मतलब इनपुट या इंडेक्सिंग करनी होती है तो वो कैसे देता है, तब वो 0 से लेता है, ठीक है।
और सेम ऐसे ही अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट LST1 0, आप लोग देख रहे हैं प्रखर को लिया, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊं, अपने एक्सेस करते हैं एक और एलिमेंट को जो कि है ट्रू। ट्रू किस पे है? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैं 7 कर देता हूँ। What is the problem? 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी। ओ माई, अच्छा अब मेरे सामने आया लिस्ट 1, क्योंकि लिस्ट तो हमारी एम्प्टी लिस्ट थी। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इंडेक्स पे हमारा क्या है? ट्रू है, तो मेरा ट्रू प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम लिस्ट को क्या करते हैं, ऐसे हम अपने लिस्ट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। प्रिंट LST1, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, 0 से एंडिंग पॉइंट मैं दे दिया, फिर से प्रिंट LST1, और 0 टू एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है? 7 है, ओके। एंड प्रिंट LST1, और एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है? एंडिंग पॉइंट मेरा 7। और अगर मैं प्रिंट करूँ तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहां से हमारी टोटल वैल्यू तो प्रिंट हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग का फंक्शन, लिस्ट स्लाइसिंग फंक्शन यूज करके जब मैंने इसको प्रिंट कराया, तो एक वैल्यू कम तक ही लिया, ठीक है। जैसे ट्रू जो हमारा था वो 7th इंडेक्स पे था, तो इससे एक वैल्यू कम तक लिया, जो कि यही पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा रहा हो कि जब एक्सेस करने की, जब इंडेक्सिंग चेक करने की बात आती है तो हमेशा 0 से लेता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्लाइसिंग का यूज करके जब हम देखते हैं कि वो टोटल वैल्यू कितनी है, तो हमें उससे एक ज्यादा लिखना पड़ता है। जब मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा तब मेरी ये टोटल वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो ये समझ गया कि हमें एंडिंग पॉइंट तक जाना है। स्टार्टिंग में दिया है, एंडिंग में दिया है, और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इसको नहीं दिया, तो इसको पता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही वैल्यू को लेना है और टोटल एंडिंग पॉइंट तक जाना है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग देख लेते हैं, सेम जैसे स्टेप उसमें काम कर रहा था स्ट्रिंग में, वैसे ही इसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ 0 and 8 and 2, ओके। प्रिंट कराया, एप्पल प्रिंट हुआ, राम छोड़ के, सॉरी प्रखर प्रिंट हुआ, एप्पल प्रखर प्रिंट हुआ, फिर एप्पल प्रिंट हुआ, राम को छोड़ दिया गया। फिर 1 को छोड़ के 2 प्रिंट हुआ, 5 को छोड़ के 3 प्रिंट हुआ, फिर ट्रू आ गया, और उसके बाद कोई वैल्यू थी तो वो प्रिंट हो गई। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एक एक के जंप पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब अगर मुझे रिवर्स करना है तो सेम वैसे ही मैं करूंगा, LST1 एंड उल्टी छोड़ूंगा इन दोनों ब्लॉक्स को, सॉरी, +1। क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो रिवर्स पैटर्न में प्रिंट हो चुकी है। अब अगर हम लोग चाहें कि सेकंड इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू को अगर हम प्रिंट कराएं तो हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग रेंज टू एंडिंग रेंज दी है, वैसे ही मैं फिर से कर सकता हूँ, जैसे LST1, और स्टार्टिंग मेरी क्या है? 0 1 2, 2 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे? 8 तक जाएंगे। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, एप्पल से हमारा स्टार्ट हुआ, एप्पल, फिर 1 आया, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर ट्रू, ओके। तो ये हमारा जो एक फिक्स रेंज तक की अगर हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम ऐसे स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, या तो रिवर्स पैटर्न प्रिंट कराना है, या अगर हमें जंप करा करा कर लिस्ट को, वैल्यूज को एक्सेस करना है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे होता है लिस्ट में, और वो एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो मॉडिफिकेशन का मतलब हमारा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा।
सॉरी, मेरा वेरिएबल तो एलएसटी था ना, एलएसटी वन, वेरिएबल वन एंड इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ प्रेफर। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट एलएसटी वन, अब तो क्लियरली देख पा रहे हैं जो इंडेक्स वन था, इंडेक्स वन पे हमारी वैल्यू क्या थी, राम थी, ठीक है, इंडेक्स वन पे हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, राम दी हुई है। और जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आया, प्रखर प्रखर एप्पल 1253 ट्रू। तो हमारी इंडेक्स वन की वैल्यू को ये चेंज कर दिया। अब मैं अगर चाहूं तो इंडेक्स जीरो की वैल्यू भी चेंज करा सकता हूँ। मैं उसको करा देता हूँ राम, राम प्रिंट कराऊं या ठीक है। आप लोग पहले देख पा रहे हो कि वो राम से रिप्लेस हो गया। तो ऐसे हमारी लिस्ट की जो मॉडिफिकेशन होती है वो काम करती है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, प्रिंट LST1 is in bracket 0 to prefer। एक चीज आप देख रहे हो कि टोटल वैल्यू मेरी कितनी थी, 7 थी, तो ये 0 से लेकर के 7 तक हमारी इस वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करा करके फिर प्रिंट करा दो। मतलब PRAKHAR, तो ये हमारी एक एक वैल्यू सारी जगह पे रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सेम अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके एक चीज चेक करना चाहूँ, लिस्ट वन एंड देन मैं स्टार्टिंग वैल्यू को छोड़ दूं, एंडिंग वैल्यू को ले लूं 8। और अब मैं यहाँ पे लिखूं प्रखर, इसका भी तो प्रिंट कराना, LST1। मुझे लगता है दोनों का सेम ही आएगा। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो दोनों का सेम ही आया है। लेकिन अगर मैं चाहूं एक फिक्स्ड रेंज तक इसको केवल प्रखर की वैल्यू प्रिंट करानी है उस लिस्ट के अंदर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मान लिया मैंने 4 एंडिंग पॉइंट दे दिया, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि PRAKHAR फिर HAR। तो ये प्रखर जो था हमारा, इसकी वैल्यू को ये उस पॉइंट से फिर से रिपीटेबल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है। तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी कि कैसे हम लिस्ट मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ लिस्ट के मेथड समझ लेते हैं। सबसे पहले एड एन आइटम टू द एंड, हमें किसी आइटम को लिस्ट के एंड में, ठीक है, अगर हमें उसको ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने लिस्ट वन को प्रिंट करा लेते हैं। क्या करता हूँ मैं, ये तो मेरी मॉडिफाइड लिस्ट है। एक काम करता हूँ, फिर से एक नई लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, बॉल एंड कैट डॉग, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, किसी एक वैल्यू को अपेंड करना है। लिस्ट, सॉरी, पहले तो देख लेंगे कि हम किस वैल्यू को अपेंड कर रहे हैं। लिस्ट टू डॉट अपेंड, फिर क्या चीज, आई, हमें इस लिस्ट में आई को अपेंड करना है, मान लीजिए। प्रॉब्लम, एड एन आइटम टू लिस्ट, लिस्ट टू अपेंड आई, नन। अगर मैं लिस्ट प्रिंट कराऊं, प्रिंट LST टू, ओके,
तो ये फंक्शन मेरा जब मैं यहाँ पे डिफाइन ही कर दे रहा हूँ कि मुझे क्या प्रिंट करना है, तो इस फंक्शन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वहां पे नन लिख कर कह रहा था, मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, और मैं हटा क्यों दिया इसको, तो फिर से लिख देता हूँ, लिस्ट टू डॉट एपेंड, और क्या प्रिंट कराना था, ई वाई के। ओके, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, एप्पल, बॉय, कैट, डॉग एंड आई। तो ये हमारा ऐसे काम किया। अपेंड फंक्शन हमारा क्या करता है, किसी भी वैल्यू को जो लिस्ट के लास्ट जो हमारी आइटम होती है उसमें क्या करता है, जाकर के ऐड कर देता है, लिस्ट के एकदम लास्ट पॉइंट पे जाकर के अपेंड फंक्शन हमारा वैल्यू को ऐड कर देता है। जैसे अगर मैं एक वैल्यू को और ऐड करना चाहूं, लिस्ट टू डॉट अपेंड ब्रैकेट में एफ आई एस एस, ओके, फिश, एंड अब प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लिस्ट। आप लोग चलिए देख पा रहे हो कि हमारा फिश भी है जो लास्ट में ऐड हो गया है। अब हम देखते हैं कि इंसर्ट कैसे काम हमारा, इंसर्ट लिस्ट। पहले तो हम एक बार लिस्ट अपनी प्रिंट करा लेते हैं कि एक्चुअल में हमारी लिस्ट अभी के टाइम पे क्या है। ये हमारी कितने आइटम्स में है लिस्ट में, एस टी टू डॉट इंसर्ट, एंड क्या इंसर्ट कराना है और किस इंडेक्स पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, पहले हम डिफाइन करेंगे इंडेक्स अपनी, कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा क्या डाल दो, फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे समझ लिए प्रिंट कराना है, अ, क्या प्रिंट कराऊं, मेरे को करी प्रिंट करा देता हूँ, और कुछ नहीं समझ में आता तो अपना नाम समझ में आता है। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करा दूं, प्रिंट डॉट एल एस टी टू। आप लोग पहले देख पाए कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा नेम क्या हो गया है, वो प्लेस्ड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट क्या करता है, जैसे अपेंड फंक्शन था, तो अपेंड जो हमारा मेथड है वो कैसे काम कर रहा है कि लास्ट में लिस्ट के लास्ट में जाकर के हमारी वैल्यू को स्टोर करा रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है वो हमसे लिस्ट की जो इंडेक्स है वो भी डिफाइन करवाने के लिए बोलता है कि आपको किस प्लेस पे कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमारा इंडेक्स जो इंसर्ट है वो ऐसे काम करता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिमूव कैसे काम करता है। ठीक है, तो एल एस टी टू डॉट रिमूव, और इंडेक्स हम दे देते हैं टू, एक वन ही देते हैं जहाँ पे मैंने अपना नेम रखा था। और अगर अब मैं इसको देखूं, प्रिंट एल एस टी, is the problem, where is the problem, where is the problem। ओके, तो लिस्ट जब हमें रिमूव कराना होता है अपने एलिमेंट को, तो हम इंडेक्स को ना लिख के वैल्यू को लिखते हैं। यस, तो जब हमें किसी वैल्यू को रिमूव कराना होता है किसी भी लिस्ट में से, तो हम लिस्ट पहले डिफाइन करते हैं, रिमूव मेथड का यूज करते हैं, फिर हम जो वेरिएबल जो हमारा कीवर्ड है उसको जिसको हमें रिप्लेस कराना है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और फिर जब उसको प्रिंट कराते हैं तो आप लोग पहले देख पा रहे हो कि जो प्रखर था वो मेरी मेन लिस्ट से हट चुका है जब मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कराया। ठीक है, और अगर मैं इससे पहले अपनी लिस्ट को प्रिंट कराया जैसे यहाँ पे कराया हूँ, तो आप लोग पहले देख पा रहे हो कि प्रखर यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पॉप कैसे काम करता है। तो लिस्ट lst2 डॉट पॉप, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ lst2, ओके, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या किया, जो हमारी लास्ट की वैल्यू फिश थी उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। तो पॉप फंक्शन हमारा क्या करता है, पॉप फंक्शन हमारा जो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है, जैसे अपेंड होता है वो लास्ट में जाकर के वैल्यू को ऐड करता है, वैसे पॉप फंक्शन हमारा जो लास्ट की वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि चेक द इंडेक्स ऑफ लिस्ट।
हम इंडेक्स का जो क्या होता है, चेक द इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। ओके, लिस्ट के जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग क्या है, हम उसको कैसे चेक करते हैं? तो हम उसको चेक करते हैं लिस्ट टू डॉट इंडेक्स एंड एंड क्या लूँ, डॉग ले लेता हूँ। ओके, और फिर देखता हूँ। तो डॉग मेरा कौन से इंडेक्स पे है? 0, 1, 2 एंड 3। तो 0 से स्टार्ट होकर के मेरे को बता दिया कि 0, 1, 2 एंड 3 थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या है, डॉग प्लेस्ड है। मैं कोई और चीज देख लेता हूँ। 2 एंड इंडेक्स आई का देखना है मुझे। तो आई तो हमारी फोर्थ इंडेक्स में होनी चाहिए। पी वाई आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि आई हमारी फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करता है। मैं एक ही को रख देता हूँ। अब अगर मुझे सॉर्ट करना है अपनी लिस्ट को, सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको करना। तो वो अगर करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट सॉर्ट से। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमारी ये लिस्ट ऑलरेडी पहले से सॉर्ट थी, इसलिए ऐसे यहाँ पे आई है। लेकिन अगर मुझे सॉर्ट करना है लिस्ट को, एक मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, LST3 लिस्ट थ्री मैंने एक वेरिएबल असाइन करके उसमें वैल्यू डाल दी 1, 4, 2, 5, 2, 7। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे इसको वेरिएबल चेंज कर दूं, तो फिर अगर मैं देखूं, अब मैं देख पा रहे हैं 1, 2, 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, एक टू को मैं रिप्लेस करके 3 कर देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आसानी होगी। तो ये क्या किया, हमारा जो सॉर्ट फंक्शन था वो हमारी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट जो हमारी रिमूव है, सॉरी रिवर्स है, वो कैसे काम करता है। LST1, सॉरी 3। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले मतलब कि ऊपर जो था वो मैंने आपको लिस्ट स्लाइसिंग की मदद से क्या किया, उसको रिवर्स करके बताया था। वैसे ही यहाँ पे हम मेथड का यूज करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और मैं प्रिंट कराता हूँ अपनी लिस्ट को, जो कि है LST3। आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे 7, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरी वाली अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊं जो कि LST2 थी, लिस्ट टू, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसको तो मैंने करा ही नहीं, मैं इसको भी कर देता हूँ, कॉपी किया। आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि ये भी हमारी रिवर्स हो चुकी है। ओके, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा रिवर्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं लिस्ट के सारे जो वैल्यूज हैं उनको अगर हमें क्या कराना, रिमूव कराना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं करूंगा ऐसे कि लिस्ट वन मैंने किससे डिफाइन की थी, प्रिंट ही करा देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट 1 जो हम प्रिंट कराते हैं एक बार, प्रिंट LST1। आप लोग देख पा रहे हैं कि उसमें ये एलिमेंट था, तो मैं इसको कर देता हूँ LST1 डॉट क्लियर एंड देन प्रिंट LST1। तो ये सब हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी आप ये पॉइंट लगा करके देख रहे हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होगा मेथड एंड एट्रीब्यूट्स कैसे काम करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लिस्ट स्लाइसिंग मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं आइटरेटिंग ओवर लिस्ट क्या होता है। जैसे आइटरेटिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि एक स्ट्रिंग की आइटरेटिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको लिस्ट की भी शायद करके बताया था वहां पे, नहीं किया तो मैं फिर से कर देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ LST1 को मैं नहीं, वन को नहीं, मैं टू प्रिंट कर रहा हूँ। LST2 हमारी ये है, मुझे पता है वैल्यू क्या है, प्रिंट। ठीक है, अब अगर LST जो हमारी वैल्यू है तो मुझे करना है फॉर आई इन
lst2 and then print lst. ओके, तो ये क्या हुआ, ये तो मेरी वैल्यू इतनी बार इतने टाइम्स प्रिंट हो गई जितने बार उसके एलिमेंट्स थे। 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे एलिमेंट्स हैं, 5 टाइम्स हमारी वो जो लिस्ट थी वो प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो अगले को आइटरेट करना है, तो मुझे लूप से बाहर निकलना होगा। और अगर अब मैं करूँ, what is the problem and the problem? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे लगता है ये गर्मी की वजह से मेरा दिमाग हैंग कर रहा है। आई और इंडेक्सिंग सेम वैसे रहेगी, नहीं तो इंडेंटेशन एरर रहेगा। आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली, ई वाई ई आई डॉग कैट बॉय एंड एप्पल, जो कि हमारी एक रिवर्स लिस्ट थी जो कि मैंने करा चुका था। और फिर जब मैं इसको आइटरेट कराया हूं तो हमारी वैल्यू जो है वो पैरेलल फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को एनुमरेट करके, एनुमरेट फंक्शन का यूज करके क्या करते हैं, उसको आइटरेट करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, ओके पहले तो मुझे इंडेक्स भी देखना होगा ना, इंडेक्स, सॉरी, इंडेक्स कॉमा आई इन enumerate और lst2, okay, and then print index comma I। अगर अब मैं तुरंत करूं तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0 इंडेक्स पे हमारा आई है, 1 पे हमारा डॉग है, 2 पे कैट है, 3 पे बॉय है एंड 4 पे एप्पल है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम एनुमरेट फंक्शन की मदद से इंडेक्सिंग करते हैं आइटरेटिंग वैल्यू में। ओके, तो ये ऐसे काम करता है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है। भाई ये एडवांस लिस्ट टेक्निक की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जितना आप लोगों ने अभी ऊपर अपना जो सेंटेंस था उसको लिखा, ठीक है, सेम जैसे आपको ये लिखना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज को आइटरेट कराया। अब मुझे सेम यही अगर कंडीशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से लिखनी है, तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन सिंगल लाइन वाली जो बात नहीं थी, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सेम भाई वो बात तो एकदम सुटेबल बैठती है। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं आपको एक सिंपल करके दिखाऊं और कर दूं फॉर आई, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले वाली इसको देखूं, एक्सप्रेशन फॉर आई, मतलब फॉर आइटम जो हमारा रहेगा इन आइट्रिबल, आइट्रिबल मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो एक चीज देख लेता हूँ कि लिस्ट की हमारी वैल्यू क्या है। ओके, लिस्ट थ्री की वैल्यू के साथ काम करता हूँ, प्रिंट एल एस टी टू, सॉरी थ्री, प्रिंट, अगर मुझे पता है कि हमारी एल एस टी थ्री की वैल्यू है। अब मैं करता हूँ, मैं इसको, ठीक है, अभी मुझे पता चल गया कि क्या है वैल्यू। तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा फॉर आई इन एल एस टी थ्री। ओके, एंड जो मेरी स्टेटमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बेसिक स्टेटमेंट हमारी कैसे रहती है। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं फॉर, फिर उसके बाद फॉर आइटम इन आइट्रेबल, फिर लिस्ट का जो हमारा वो रहेगा फंक्शन उसका यूज करते हैं। तो आई, मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ इन सब वैल्यूज का स्क्वायर। और अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक की मदद से अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑलरेडी शो करेगा, लेकिन मुझे तो वैल्यू भी देखनी है, तो मैं प्रिंट कर, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इसको आइडियली में जुपिटर नोटबुक के अलावा देख रहे होंगे, तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो जो 7 है हमारा, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर हमारा आ गया, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसका स्क्वायर फाइंड किया। ठीक है, अभी मैं चाहूं तो मल्टीपल अगर स्टेटमेंट में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूजिंग लूप, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा बेसिक सिंटेक्स में। और अगर लूप की मदद से मेरे को करना होगा तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया।
तो वो मैं करूंगा फॉर आई इन रेंज, सॉरी रेंज में क्यों कर रहा हूँ, आदत सी पड़ गई अब, फ्री एंड देन प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, मुझे प्रिंट करना है आई पर टू, वो भी एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या हुई, ये हमारी वैल्यू आइट्रेट हो गई है। और अगर मुझे वैल्यूज को क्या करना है, करना है एक लाइन, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ क्या, ये मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं। सिंटेक्स एरर आ जाएगा, मैं लिस्ट के अंदर इंडेक्स का इस तरीके से यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, range 10 and append, मैं क्या बोलते हैं, और आई इन रेंज 10, ओके, एंड देन lst x नाम की कोई लिस्ट वेरिएबल लिस्ट डिफाइन, ओके, append, append करता हूँ क्या, append करता हूँ इसमें आई स्क्वायर टी, ठीक है। और इससे पहले मुझे एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि एक एक्स की होगी, अब सही है। और अब मैं अगर प्रिंट कराऊं एक्स को, तो अगर मैं देखूं, ये तो मेरा पैटर्न प्रिंट हो गया, मैंने तो बाहर प्रिंट कराना होगा। अब आप ये देख पा रहे हैं कि जीरो से लेकर के 0 1 2, ठीक है, मतलब जीरो से लेकर के हमारे 81 तक के जो हमारे, सॉरी जीरो से लेकर के 9 तक के जो हमारे जितने भी इंटीजर्स वैल्यू थी उनका क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। अब सेम यही चीज हमें किसके साथ करनी है, यही चीज हमें सेम करनी है अपनी, जो कि हमारा ये लिस्ट कर रहा था L3 लिस्ट, सॉरी लिस्ट 3, तो वो मैं कैसे करूंगा, पहले अपनी लिस्ट 3 जो कि मेरी डिफाइंड है, वो क्या है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, प्रिंट LST 3, ओके, यहाँ पे मुझे मिल गई है। और अब मैं से मेरी कल्पना कर लेता हूँ आई इन रेंज, जो मेरे पास लिस्ट है तो मैं रेंज के लगाऊंगा, ओके। एंड अब मैं करता हूँ LST डॉट अपेंड, एंड क्या अपेंड करूंगा, अपेंड करूंगा जितनी भी हमारी मल्टीपल, जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्रिंट करा दूंगा लिस्ट को, लिस्ट 3, ओके। और ये चीज मैं लूप से बाहर करूंगा, लूप के अंदर करूंगा तो वैसी वैल्यू हमारी स्टोर है। ये क्या हो गया, इंटरप्ट L3 अपेंड, ओके ओके ओके। तो इसके लिए मुझे पहले लिस्ट डिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं फिर से एक काम करता हूँ, LST4 नाम की एक एम्प्टी लिस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू हमारी एम्प्टी लिस्ट के अंदर ही स्टोर होगी, वो ऐसे लिस्ट के अंदर स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। L4 एंड L5, सर ऐसे, देन आई रन, सॉरी। तो यहाँ से वैल्यू क्या कर रहा है, ये फंक्शन जो है हमारा वो उसको नहीं ले रहा है, तो हमें रेंज की मदद से ही वैल्यूज को देना होगा, ओके। तो रेंज की मदद से जब मैं यहाँ पे वैल्यू मान लिया 10 वैल्यू दे रहा हूँ,
और फिर से मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो क्लियरली आप देख सकते हैं सेम यही कोड यहाँ पे लिखा है, बस वेरिएबल चेंज है। तो मैं हटा ही देता हूँ इसको। ठीक है। अब सेम यही प्रोग्राम जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से लूप में किया हूँ, ठीक है, वही चीज जब मैं यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट में लिखूंगा, तो फिर मैं इसको भी यहाँ पे एक चीज कर लेता हूँ, अपनी एक लिस्ट फोर को डिजाइन करता हूँ, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के हमारे वेरिएबल्स होंगे, जिससे कि आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ पाओ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके। और अब मैं इसको रन करूं, चेंज कर देता हूँ वेरिएबल। क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारी जो लिस्ट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो कॉम्प्रिहेंशन जो है उसका वो है। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब मैं देखूं, यहाँ पे वैल्यू हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की आ गई। अब देखिए, अब मैं चाहूं ये स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन में लिखूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूजिंग लूप इन मल्टीपल लाइंस, ओके, और या मैं चाहूं कि बेसिक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके मैं वही सारी चीजें एक लाइन में लिख दूं। तो ये ऐसे काम करता है। अब देखिए, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन यूज करनी होती, जैसे कि यहाँ पे मैं कंडीशन यूज कर सकता था, तो वो मैं कैसे करता, जैसे इफ LST 4 2 is equal to 0, then frame। तो ये यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही दिखना होगा। मैं यहाँ पे एक बार ऐसे देख लेता हूँ, LST 4 सम वैल्यूज का निकालना है ना जी। इफ I percentage 2 is equal to 0, then ओके, अपन डालो। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हमें जितनी भी इंटी मतलब कि जितनी भी उसकी इवेंट्स वैल्यू थी, जब मुझे उसका सम निकालना हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंडीशन को ऐड ऑन कर दिया। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी लिस्ट मतलब कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको पहले जैसा ही रहने दूं, और यहाँ पे मैं एक नया कोड क्रिएट करूं, ठीक है। सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अपनी कंडीशन को जो थी हमारी, इफ I divided by 2 and remainder is equal to 0, और तब मैं अगर देखूं यहाँ पे इंडेंटेशन सही कर देता हूँ, और अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरी क्या हुई है कि जितनी भी इवेंट्स वैल्यू, ये जो हमारी इवेंट्स वैल्यू का जो हमारा स्क्वायर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यही सेम चीज अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से सिंगल लाइन में लिखूं, तो वो कैसे आएगा, ये तो मल्टीपल लाइन है, सिंगल लाइन में मैं ऐसे कर सकता हूँ, प्रिंट एक्स एक्स स्क्वायर फॉर आई फॉर एक्स सॉरी एक्स इन रेंज 10, ओके, एंड कंडीशन जो आएगी हमारी, अब यहाँ पे मैं लास्ट में कंडीशन लूंगा। कंडीशन क्या है हमारी, एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर अब मैं इसको रन करूं, वेयर इज द प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स को देखूं, तो एक्सप्रेशन फॉर आई ट्रिपल देन कंडीशन, तो यहाँ पे मैं क्या गलती किया हूँ, ओके, यहाँ पे मैं ये गलती किया है कि ये चीज जो हमारी रहेगी वो ब्रैकेट के अंदर रहेगी। क्या हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स,
फिर वहां से उठाता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ और एक नए ब्लॉक में इस कोड को लिखता हूँ। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। यार सेम यही कंडीशन है। ठीक है, ओके ओके। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, क्या हो रहा है गर्मी में। यहाँ पे प्रिंट जो है हमारा, वो कर्ली ब्रैकेट के साथ काम करता है। आप लोग पहले देख पा रहे हो कि सेम जो आउटपुट यहाँ पे है, सेम वही आउटपुट यहाँ पे भी आ गया। 0 4 16 एंड 36 एंड 64। ठीक है, सेम ऐसा ही है हमारा। पहले ही मैं सही किया था, लेकिन यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया कि प्रिंट जो है हमारा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट में ही काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद कंडीशनल लॉजिक। ठीक है, तो हम लोग देख देते हैं नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक LST5, जिसमें सॉरी LST5, इसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड LST6, जिसमें मैं लिख देता हूँ सॉरी एप्पल एंड बॉय एंड कैट एंड डॉग। ओके, POG का। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं कि नेस्टेड जो हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, पहले हमारा एक्सप्रेशन आएगा, फिर फॉर आइटम 1 आइटेबल उसका, फॉर आइटम 2 आइटेबल उसका। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मेरी क्या होगी, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने दोनों जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको डिफाइन कर दिया है। वैल्यू को मुझे प्रिंट नहीं कराना है, इसलिए मैं कर देता हूँ। पहले अपनी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फॉर आई इन LST5, so 5, and for Z in LST6, और जो हमारी वैल्यूज प्रिंट होनी वो क्या होगी, आई के सामने, सॉरी ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, आई एंड जेड। ओके, तो ये मेरा एरर शो कर रहा है, क्यों एरर शो कर रहा है वो मैं देखता हूँ। करके इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, तो वो हमारा डबल पॉइंट जो होता है वो काम नहीं करता, और माइनस भी हमारा नहीं काम करेगा, करेगा माइनस भी नहीं काम करेगा, हमारा कॉमा काम। देखता हूँ। ओके, तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये हमारी मल्टीपल जो हमारी जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, मतलब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी स्टेटमेंट। तो नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि हमारी पहली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है और ये सेकंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अंदर जो हमारी है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये हमारा पहले क्या हुआ, पहले हमारा 1 एप्पल के साथ भी आया, 1 फिर 1 बॉय के साथ आया, 1 कैट के साथ आया, 1 डॉग के साथ आया। तो ये मल्टीपल सेट्स जो हमारे थे वो बन गए। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है। इसको मैं कॉपी करके से यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड के अंदर, जिससे कि आप लोग सोर्स कोड देखें तो आपको आसानी हो, तो इसको मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हमारा सेम ऐसे काम करता है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं। मान लिया नेम, नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा कि
फिर आर, फिर ए, फिर के, फिर एच, फिर ए, फिर ओके। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बनाया अपना कुछ जो मेरा नेम था उसको मैं अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनमें मैं इसको डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि ये मुझे करना कैसे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि कॉल फंक्शन का यूज करके मैं इसको करूंगा। तो जो फंक्शंस कॉल होगी उसका यूज करके मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, जी टी एच, ओके। एंड देन मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ। लेंथ ऑफ नेम जो हमारा है, एक क्या दिया गया है, एक जो मैं लिस्ट अपनी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया हूँ, असाइन किया हूँ, ओके। फॉर वर्ड इन नेम एंड प्रिंट लेंथ। तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा कि मेरी इस लिस्ट की लेंथ क्या है। जी टी एच, ओके। 7 7 7 7 7 7 7 7। तो ये फंक्शन मेरा ये बता रहा है कि मेरी जो लिस्ट है उसमें टोटल वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 6 अगर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखें तो 6 तक जा रही है, एंड एलिमेंट देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये लेंथ हमारा क्या बता रहा है कि हमारी टोटल जो हमारी लेंथ है वो क्या है, ओके। तो ये ऐसे काम करता है। अब मैं चाहूं तो ये लेंथ यहाँ पे ना लिख करके मैं सीधे इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ, जो कि मैं कराऊंगा। प्रिंट एंड ठीक है। तो ये हमारा कैसे काम किया, ये हमारा सेम ऐसे काम किया है। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये चीज ना करके मैं मल्टीपल क्या लिख देता, वर्ड्स लिखता, जैसे कि हेलो कॉमा रेफर कॉमा एप्पल। अब मुझे क्या बताता है, ये जितने भी मल्टीपल वर्ड्स है ये उन सारे मल्टीपल वर्ड्स की हमें जो वैल्यू है, ठीक है, वो बताता। और वो कैसे बताता, वो बताता मेरा ऐसे। ये देखना, हेलो में हमारे कितने वर्ड्स हैं, 5 है। प्रखर में हमारे 7 है। और एप्पल में हमारे 5 है, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ले लूं तो एरर बता देगा, क्योंकि ये हमारा काम करता है केवल और केवल स्ट्रिंग फंक्शन पे, क्योंकि लेंथ जो हमारा काम करता है वो हमारा स्ट्रिंग में काम करता है। अब मैं 1 की क्या ही लेंथ देखूंगा, इसलिए हमारा ये इस पे काम नहीं करता है, ठीक है। मैं चाहे जितना वैल्यू इसमें डाल दूं सेम ऐसे ही काम करेगा। जैसे एप्पल हो गया, बॉय हो गया, ठीक है, कैट, लिखता हूँ, ठीक है। बॉय के अंदर 3 है, कैट के अंदर 3 है, प्रखर के अंदर 7 है, एप्पल के अंदर 5 है, एंड हेलो के अंदर भी 5 वर्ड्स हमारे यूज में है, ठीक है। अल्फाबेट्स हमारे यूज में है लेटर्स। तो ये हमारा ऐसे काम करता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूजिंग लिस्ट। अब देखिए फंक्शंस कॉल हमारा कैसे काम कर रही है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो फंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है इस वैल्यू को स्टोर करा करके अपने अंदर। और ये जो प्रॉब्लम है, मतलब कि ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करा करके फिर हम वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना भाई, बहुत सारी एडवांस चीजें क्लियर हुई हैं, जैसे कि हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो कि बहुत ज्यादा एडवांस चीज है। सबसे पहले हम जाने की लिस्ट क्या होती है, ठीक है। फिर हम जाने कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, लिस्ट कैसे बनाया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है, लिस्ट मेथड क्या होते हैं, स्लाइसिंग क्या होती है। फिर हमने वैल्यू को आइट्रेट करना सीखा। फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि हमारा ये था फंक्शंस कॉल्स का, कि हम कैसे वैल्यूज को क्या करते हैं, जो हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू दी हुई है उनके हम कैसे लेंथ चेक करते हैं।
उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते ही हो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट फ़ील करूँगा और आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाते रहूँगा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।